हाय फ्रेंड्स, मिशन जॉब आपके लिए फिर से एक वीडियो लाया है जिसमें आप जानेंगे जनगणना के बारे में और जनगणना से संबंधित वैसे शब्दों को जो आप नहीं जानते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपसे वो प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप उन प्रश्नों को अच्छे से समझ सकेंगे और परीक्षाओं में बना सकेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी पहले मिल सके। वीडियो को पूरा से पूरा देखें, जानकारी आपको पूरी मिलेगी। इसलिए दोस्त, एक बात फिर आपसे हम कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन समय नहीं रुकता। मंजिल आपका जो है उसे आप अचीव करें। देखें वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, जनगणना के बारे में सबसे पहले हम लोग पूरा इतिहास इसका पढ़ेंगे। प्रथम जनगणना को अगर हम देखेंगे तो यह स्वीडन में हुआ था 1749 में। पहला जनगणना, सबसे पहले प्रथम जनगणना जिसको कह सकते हैं, ये सबसे पहले स्वीडन देश में 1749 ईस्वी में हुआ था। अगर हम प्रथम दशकीय जनगणना की बात करें, हर 10 वर्षों पर जनगणना की बात करें, तो अमेरिका में 1790 से शुरू हुआ था, जबकि इंग्लैंड में सबसे पहले 1901 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत की गई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो यह 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी, और तब कुछ प्रांतों को छोड़कर सिर्फ कुछ ही भाग में भारत की जनगणना हुई थी। और भारत में नियमित जनगणना की अगर हम बात करें तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था, और उस समय जनगणना आयुक्त जो थे डब्ल्यू प्लॉडेन थे। तो इस तरह से आपने कुछ जनसंख्या का इतिहास आपने देखा, जनगणना का इतिहास आपने देखा, और इसके बारे में अधिक जानकारी हम लेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों को याद रखना एक स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रथम जनगणना, प्रथम दशकीय जनगणना, भारत में जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना, और उस समय कौन से वायसराय थे ये। अगर हम स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की अगर हम बात करें तो यह 1951 में सबसे पहले किया गया था। 1951 ईस्वी में 1951, और स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं हम। और उस समय जनगणना आयुक्त जो थे वो थे R.A. गोपाल स्वामी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 ईस्वी में, और पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। इनका कार्यकाल 49 से 53 था, 4 वर्षों का इनका कार्यकाल था, 49 से 53। और भी अधिक जानकारी इसको देखेंगे। भारतीय संविधान में यह 7वीं अनुसूची में वर्णित है और धारा 246 में वर्णित है। और आप जानते हैं यह संघ सूची का विषय है, ये भी आप ध्यान रखें, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्नों में। ये जनगणना संगठन जो होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है, यानी कि यह संघ सूची का विषय, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, संघ सूची का यह विषय है। और इसका उच्चतम अधिकारी जो होता है वो भारत का महापंजीयक कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में रजिस्ट्रार ऑफ जनरल भी कहा जाता है। जनगणना आयुक्त सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया या रजिस्ट्रार जनरल भी इसे कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष की अगर हम बात करें तो 1921 ईस्वी में महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दिया गया था जनगणना 1921 को। और क्यों महान विभाजक की संज्ञा इसे दिया गया था ये भी आप जान लें, क्योंकि उस बार ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर की पता चला था। 1911-1981 के मध्य जो ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर हुआ था, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। ऋणात्मक यानी कि इसमें ऋण माइनस में चला गया था, वृद्धि दर कुछ नहीं था, माइनस में चला गया था। अगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की अगर हम बात करें, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, तो यह 1961 से 1971 के मध्य हुआ था आज़ाद भारत में। और ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर ये बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में।
महान विभाजक वर्ष की संज्ञा 1921 को दिया गया, और ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर 1911 से 1921, तो इसे आप याद रखें। जनसंख्या घनत्व कैसे आप निकालेंगे, कैसे जानकारी होता है, किसे कहते हैं, ये आप देख लें। जनसंख्या घनत्व अगर निकालना हो तो सबसे पहले कुल जनसंख्या, यानी कि भारत हो या कहीं भी हो या बिहार की हो, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है, तो जनसंख्या घनत्व निकलता है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है और तब जनसंख्या घनत्व निकलता है। उसी तरह से आप लिंगानुपात निकाल सकते हैं। हर एक पॉइंट को हम यहाँ देखेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे जो आप नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, लेकिन उससे प्रश्न बनते हैं। तो हर पॉइंट को हम बारी बारी से बताते जाएंगे और हर वो प्रश्न, हर वो पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना 100% होती है ऐसे प्रश्न। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो यह कैसे ज्ञात किया जाता है, ये देखें। स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग दे दिया जाता है और उसे 1000 में गुना कर दिया जाता है, 1000 से गुना कर दिया जाता है, तब लिंगानुपात निकलता है। लिंगानुपात आप जानते हैं कि भारत में कम है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। लिंगानुपात निकालने की विधि आप देख लें। स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग देकर 1000 से भाग दे दिया जाता है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं में निकाला जाता है। इसे भी बस उसी तरह से ही आप निकाल सकते हैं। बालिकाओं की संख्या जो कि 0 से 6 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, उसे बालकों की संख्या जो कि वो भी 0 से 6 वर्ष का होना चाहिए, उसे भाग देकर 1000 से गुना कर दिया जाता है, तो शिशु लिंगानुपात निकाला जाता है, शिशु लिंगानुपात माना जाता है। बालिकाओं की संख्या जो 0 से 6 वर्ष की हो और उसमें बालकों की संख्या वह भी 0 से 6 वर्षों का हो और उसे भाग देकर 1000 से गुना कर दिया जाता है, तब शिशु लिंगानुपात निकलता है। तो इस तरह से आपने 2-4 पॉइंट को देखा। अब अगर आप आगे देखें साक्षरता दर को, साक्षरता दर को अगर आप देखते हैं, साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है ये आप देख लें। साक्षरों की संख्या, साक्षरों की संख्या कैसे साक्षरों की संख्या मानी जाएगी? जो कि 7+ आयु वाली जनसंख्या हो, यानी कि 7 ईयर्स से ऊपर, 7 ईयर्स प्लस आयु वाली जो जनसंख्या होंगी उससे भाग दे दिया जाएगा और 100 से गुना कर दिया जाएगा, तब साक्षरता दर प्रतिशत निकलता है। साक्षरों की कुल संख्या में से 7+ आयु वाली जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुना कर दिया जाता है, तो साक्षरता दर निकलता है। तो साक्षरता दर कैसे निकलता है तो यह आपने जाना, साक्षरता दर। अब हम लोग 10 की वृद्धि दर को देखेंगे। 10 की वृद्धि दर निकालने के लिए आप सबसे पहले वर्तमान जनसंख्या घटाओ पूर्व जनसंख्या। सबसे पहले 10 की वृद्धि दर कैसे निकालें ये देखें। 10 की वृद्धि दर निकालने के लिए वर्तमान जनसंख्या में पूर्व जनसंख्या घटा दिया जाएगा और उसमें पूर्व जनसंख्या गुने 100 से भाग दे दिया जाएगा। इसे आप समझने के लिए, 10 की वृद्धि दर को समझने के लिए वर्तमान जनसंख्या मान के चलें कि अभी वर्तमान जनसंख्या 1 करोड़ है, पूर्व जनसंख्या 90 करोड़ था, यानी कि दोनों को अगर घटाएंगे तो 10 लाख जनसंख्या आता है और उसमें पूर्व जनसंख्या यानी कि 90 गुने 100 से भाग दे दिया जाता है, तो यह 10 की वृद्धि दर